कि पौधे या वृक्ष को यदि हरा भरा और स्वस्थ रखना है, दीर्घजीवी रखना है, तो खाद पानी उसकी जड़ में पहुंचाना पड़ेगा। अगर आप जड़ के बजाय उसके तने में और पत्तों में पानी देंगे या पोषण देंगे तो वो पौधे को कतई नहीं मिलेगा। पोषण पौधे को तभी मिलेगा जब उसकी जड़ों में पानी डाला जाएगा, उसका पोषण जड़ों में पहुंचाया जाएगा, तो वो जड़ों में पहुंचाया हुआ पोषण तने की विभिन्न कशेरुकाओं के द्वारा वृक्ष के समस्त अंगों को प्राप्त होता है। इसी प्रकार से मनुष्य भी एक वृक्ष की बात ही है और ये मनुष्य जीवन रूपी वृक्ष को हरा भरा रखना है तो इसकी जड़ को सींचना पड़ेगा, इसकी जड़ में पोषण देना पड़ेगा। और मनुष्य जीवन की जड़ है उसकी नाभि, क्योंकि जब हम माँ के गर्भ में थे तो गर्भनाल से जुड़े हुए थे और ये गर्भनाल नाभि से जुड़ी हुई थी। हमको 9 महीने तक, कहने का मतलब जितने समय तक हम माँ के गर्भ में रहे तो संपूर्ण पोषण माँ के गर्भनाल से, नाभि के माध्यम से हमको मिलता रहा। और जन्म के बाद जब तक हमको इस संसार का ज्ञान नहीं रहा और हम अपने को प्रकृति के हवाले किए रहे, प्रकृति के समीप में बने रहे, तो हमारा जीवन स्वस्थ और उन्मुक्त बना रहा। जैसे जैसे हम संसार में रमते चले गए, हमारा जीवन उसी तदनुरूप ढलता चला गया। मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी विविधता या विचित्रता है उसका अहंकार। जब तक मनुष्य के मन में, जीवन में अहंकार नहीं आता है तब तक उसके शरीर में, उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं पैदा होता है। और विकार सबसे पहले क्रोध एक ऐसा विकार है जो मनुष्य के जीवन में आते ही एक नया अंधड़ पैदा कर देता है, एक नया तूफान पैदा कर देता है और ये तूफान ही उसके संपूर्ण अंतर जगत को अस्त व्यस्त करने के लिए पर्याप्त है। दूसरा स्थान है काम वासना का। काम वासना मनुष्य जीवन की एक ऐसी अनंतिम अंतर्निहित अनिवार्यता है जिसको सावधानी पूर्वक अगर प्रयोग न किया गया तो ये मनुष्य जीवन को बर्बाद करके, नष्ट करके, समाप्त करके रख देती है। संसार और विषयों से उपराम लिए व्यक्ति का ही अहंकार शून्य होता है, परंतु हम संसार में रहते हुए अपने को अहंकार शून्य नहीं कर सकते हैं। जब अहंकार शून्य नहीं होगा, अहंकार का अस्तित्व हमारे अंदर बना रहेगा तो काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि विकार भी अंदर बढ़ते चले जाएंगे। कि जब आप तनाव के क्षणों में होते हैं या आपके अंदर आवेग होता है, आवेश होता है, क्रोध होता है, तो आपकी सांसें जल्दी जल्दी चलने लगती हैं। परंतु उसी मध्य में अगर आपने एक बार गहरी लंबी सांस ली और सांस लेकर के धीरे से उसको छोड़ दिया तो आप अपने को रिलैक्स महसूस करेंगे, तनाव रहित महसूस करेंगे। आपका मन का बोझ अपने आप एक उतरता जैसा चला जाएगा। तो जब कभी भी आपको क्रोध अपने आवेग में जकड़ ले, काम वासना अपने आवेग में जकड़ करके आपको नष्ट करने पर उतारू हो जाए, तो उन क्षणों में केवल 1 मिनट के लिए ये तो शांत होकर के, स्थिर होकर के बैठ जाएं अथवा लेट जाएं। आपको जैसा भी उचित लगे, आपको सुखपूर्वक महसूस हो, उस स्थिति में जाकर के बस सीधे धीरे धीरे लंबी गहरी सांसें लें और इन सांसों को धीरे धीरे अपनी नाभि तक जाता हुआ महसूस करें। कहने का मतलब है जो बहुत उथली सांसें होती हैं तो हमारे फेफड़ों के ऊपरी भाग तक होती हैं, जो तनाव पैदा करती हैं, जो हमारे अंदर विकार पैदा करती हैं। और जो मध्यम गति की सांसें होती हैं वो हमारे फेफड़ों तक जाती हैं और इनसे हमें कुछ प्रसन्नता महसूस होती, कुछ सुकून मिलता है और हमको ऐसा लगता है कि हमें कुछ प्राप्त हो रहा है। और यही सांसें जब आपके डायफ्राम की गहराई तक जाती हैं और आपको ऐसा लगता है कि हमारा पेट बाहर निकल रहा है और श्वास हमारी नाभि चक्र तक जा रही हैं और नाभि चक्र से होते हुए स्वादिष्टान चक्र को स्पर्श कर रही हैं, तब हमको पूर्णता, गहराई का, विश्रांति का, उपरामता का और शांति का आंतरिक अनुभव होता है। उन क्षणों में ये विकार धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। आप 1 मिनट के लिए इस प्रयोग को करें और इसके बावजूद भी अगर आपको मन में कोई विकार शेष रह जाए तो उसके लिए कुछ समय और प्रयोग इसका करें, तो आप देखेंगे कुछ समय के प्रयोग में ही विकार आपसे दूर चले गए। परंतु इसी चीज को जब आप बार बार और पुनरावृत्ति करेंगे, इसको गहराई तक ले जाएंगे, तो आप पाएंगे कि आपने विकारों को पूर्ण रूप से नियंत्रित कर लिया है। आपकी मनोभावना एकाग्र हो रही है। जब सांसों की गहराई बढ़ती है तो उसके साथ सबसे बड़ा काम ये होता है कि हमारा सारा नियंत्रण, हमारा सारा स्वभाव,
हमारा सारा अस्तित्व उस श्वासों के साथ सफर करने लगता है। और जब सफर करने लगता है, इससे एकाग्रता बढ़ती है, धैर्य बढ़ता है, स्थिरता बढ़ती है, और हमारे अंदर जो अभी तक तनाव था हमको उससे मुक्ति मिलती है। रक्त का प्रवाह सरल से सरलतम होता चला जाता है। आपको पता है कि आपके द्वारा ली हुई सांसों का 20 से 25% तक भाग मस्तिष्क ग्रहण करता है। और मस्तिष्क सीधे नहीं ग्रहण करता, ये रक्त के माध्यम से ग्रहण करता है। और मस्तिष्क को गई हुई आपकी यह प्राण चेतना मस्तिष्क के जो तंत्रिका तंत्र है उसको सचेष्ट कर देती है, सक्रिय बना देती है, जिससे आपके मस्तिष्क का जो दायां भाग है वो सक्रियता पूर्वक आपके बोध को बढ़ाने लगता है। आपको अपने विकारों पर, अपने अहंकार पर नियंत्रण पाने के लिए आपको अपने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक धरातल पर भी आपको मजबूत होना पड़ेगा। आपको पता है कि जब हमारे शरीर में बहुत देर तक हम भोजन नहीं करते हैं तो हमारी कोशिकाओं के मरने की संख्या बढ़ जाती है। और जब हम भोजन करते हैं तो भोजन से प्राप्त ऊर्जा से नई कोशिकाओं का जन्म होता है। और इस पर ध्यान देने की बात यह है कि हम किस तरह का भोजन कर रहे हैं, क्योंकि भोजन की ऊर्जा से ही कोशिकाओं का जन्म होता है। तो कोशिकाओं के जन्म के लिए हमें ऐसा भोजन ग्रहण करना चाहिए जो पोषण से युक्त हो, जो ऊर्जा से युक्त हो और जिसमें सरसता हो। हम मुर्दा अर्थात डिब्बा बंद, पैकेट बंद बाजार का भोजन न करें। हम अपने भोजन में जिंदा भोजन का प्रयोग करें, अर्थात सलाद का, फलों का, रसों का और ताजे भोजन का प्रयोग करें, जिससे हमारी कोशिकाओं के निर्माण की क्षमता और तेजी से बढ़ने लगती है। इस तरह से जब हम अपनी अंदर की ताकत को बढ़ाना चाहते हैं तो ताकत को बढ़ाने के पहले हमें अपने भोजन पर ध्यान देना पड़ेगा। जिस तरह का हमारा अन्न होगा वैसा ही हमारा मन बनेगा, और जब वैसा मन बनेगा तो उसी तरह के विकार हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे भावनाओं में तैरने लगते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम अपनी डाइट में ऐसे भोजन को शामिल करें जो सजीव हो। आजकल बचपन से ही बच्चों को डिब्बा बंद, पैकेट बंद भोजन दिया जाने लगता है, जिससे क्या होता है, उस भोजन में क्या है, वो मुर्दा भोजन है। तो मुर्दा भोजन के बजाय हम जीवित तरस भोजन का प्रयोग करें, जो हमारे मन में, जीवन में, शरीर में, भावनाओं में चेतनता का प्रवाह कर सके। भोजन करते समय जो भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है, उस ऊर्जा का कुछ भाग जो हमको दिखाई नहीं पड़ता है, वो दिखाई पड़ने वाले इस शरीर के पोषण में लग जाता है। अर्थात कुछ भाग ऊर्जा का वो शरीर की वृद्धि में या उसके पोषण में लगता है, और उसका कुछ भाग सेल्स निर्माण में लगता है। देखिए, जब हम भोजन करते हैं उस समय इसीलिए कहा जाता है कि हम न कोई चीज सुने, न बोले, न देखें, बल्कि शांति पूर्वक अपना सारा ध्यान, अपना सारा फोकस भोजन पर करें। क्योंकि भोजन से प्राप्त ऊर्जा से जो भी सेल्स का निर्माण होता है, तो केवल सेल्स का ही निर्माण नहीं होता है, सेल्स के निर्माण के साथ उनकी मेमोरी का भी निर्माण होता चला जाता है। भोजन करते समय हम जैसे दृश्य देखेंगे टीवी पर, वैसे ही वो सेल्स के निर्माण के साथ उनका भी निर्माण, उनकी भी मेमोरी में निर्माण होता चला जाएगा। जो चीज सुनेंगे वो सेल्स निर्माण के साथ उनकी मेमोरी में अंकित होता चला जाएगा, या जिस तरह की बात करेंगे वैसी भावनाएं भी उनकी मेमोरी में संग्रहित होती चली जाएंगी। तो यही आगे चल करके सेल्स की मेमोरी हमारे भावनात्मक जीवन में, हमारे सांसारिक जीवन में और हमारे भौतिक जीवन में बाद में प्रभावी होने लगती हैं। इसीलिए कहा जाता है जब भी भोजन करें शांति के साथ करें, चुपचाप करें और सारा ध्यान भोजन पर लगाएं। भोजन में रुचिपूर्वक भोजन करें, उस परमात्मा का धन्यवाद दें, जिससे आपके द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोजन से जो प्राप्त ऊर्जा है उससे उत्तम सेल्स का निर्माण हो, उत्तम मेमोरी का निर्माण हो, और जो ऊर्जा आपके शरीर के पोषण में लग रही है वो भी अच्छी तरीके से हमारे शरीर में खप सके। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात एक ये है कि कभी कभी प्रश्न उठता है कि भोजन कब करना चाहिए और कितना करना चाहिए। तो आपको बता दें कि जब सूर्य निकलता है, सूर्य उदय होते ही सूर्य की संपूर्ण रोशनी नहीं फैल जाती। सूर्य उदय होता है तो धीरे धीरे उसकी रोशनी का प्रकाश बढ़ता है और 2 घंटे बाद उसका प्रकाश अपने चरम पर होता है, और अस्त होने के पहले प्रकाश में धीरे धीरे मध्यमपन आना शुरू होता है, फिर धीमा होता चला जाता है और अंत में अस्त हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि हमें भोजन भी सूर्य की तीव्र रोशनी में करना चाहिए,
जिससे नकारात्मकता, बैक्टीरिया और वायरस हमारे आसपास नहीं पनपने पाते हैं। हम सूर्य की रोशनी से जितनी ज्यादा दूर अर्थात अंधेरे में भोजन करेंगे उतनी ही नकारात्मकता और बैक्टीरिया तथा वायरस हमारे ऊपर हावी होते चले जाएंगे। तो हम जैनियों में देखते हैं, जैन लोग योगी जितने होते हैं या अधिकतर जैन लोग और तिब्बती लामा या तिब्बत के अधिकतर वो अनुयायी जिनको तिब्बत दर्शन में रुचि है, वो हमेशा सूर्यास्त के पूर्व ही भोजन कर लेते हैं। वो सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते हैं, तो जिससे उनके जीवन में न तो कभी नकारात्मकता आती है और न ही बैक्टीरिया और वायरस का प्रभाव होता है। तो भोजन भी कितना करें जितनी आपकी शरीर की आवश्यकता है, न कम करें। कम भोजन करने से भी आपके शरीर में अरुचि पैदा होती है, और जब ज्यादा भोजन कर लेंगे अपनी आवश्यकता के से भी अधिक, तो भी ये अग्निमांद का काम करेगा, अर्थात आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको लीक करेगा, उसको डिस्टर्ब करेगा, आपकी जो जठराग्नि है वो मंद पड़ जाएगी। तो इसलिए भोजन भी रुचि के अनुसार, शरीर की आवश्यकता के अनुसार, समय के अनुसार, क्योंकि सूर्य पूरे वर्ष में कई ऋतुओं में समय समय पर देरी से निकलता और देरी से अस्त होता है, जिससे गर्मी में दीर्घ काल तक सूर्य की रोशनी रहती है, बरसात में उसकी मात्रा कम हो जाती है और सर्दियों में बहुत कम हो जाती है। तो समय, स्थान, ऋतु और परिस्थितियों के अनुसार भोजन का चयन करें, जो आपके जीवन में हमेशा सकारात्मकता का वातावरण निर्मित कर सके। जब आप अपने जीवन में सहज और सरल होते चले जाएंगे तो आपको स्वतः ये आभास होने लगेगा कि हमको कितने भोजन की आवश्यकता है, हमारे शरीर को कितनी पानी की आवश्यकता है, हमारे शरीर को कितनी सांसों की आवश्यकता है। अब बात यहाँ पर रह गई कि हमें श्वास कैसे लेनी चाहिए और कितनी लेनी चाहिए। श्वास साधारण मनुष्य वैसे भी 1 मिनट में 14 से 15 बार 16 बार तक श्वास लेता है, उसकी श्वासों की मात्रा बहुत छोटी होती है। और जो सामान्य मनुष्य होता है, जो अवेयर होता है अपने सांसों के प्रति, उसकी सांसों की गति 10 से 12 प्रति मिनट होती है आवृत्ति। परंतु जो योगी होते हैं उनके सांसों की गति 8 या उससे भी बहुत कम होती है। तो जैसे जैसे सांसों की गति घटती जाती है वैसे वैसे ही जीवन की गति बढ़ती चली जाती है, जीवन की अन्य चीजों में स्थिरता और वृद्धि होती चली जाती है। आप अपनी सांसों की गति को तय करने के लिए यह भी ध्यान रखना है कि हमारी कितनी मात्रा में सांसों को हमको लेना है और उनका वॉल्यूम कितना होना चाहिए। इसी तरह से रिदम, वॉल्यूम, क्वालिटी और क्वांटिटी, इन सब चीजों की मात्रा हमने अपने जीवन में तय रखनी चाहिए। जब हमारी क्वालिटी और क्वांटिटी भरपूर मात्रा में होती है तो हमारा वॉल्यूम भी धीरे धीरे सुधरने लगता है, और जब वॉल्यूम सुधरेगा तो रिदम भी बनता चला जाएगा। तो मित्रों, कभी भी कोई भी अभ्यास प्रारंभ करें तो 1-2 दिन में, 1 सप्ताह में, 1 महीने में उसको संपूर्ण मत मानिए। किसी भी सांसों से संबंधित अभ्यास को, क्योंकि ये एक जीवन अमृत, इस जीवन अमृत को कंफर्म करने के लिए, अपने जीवन से सापेक्ष रूप से जोड़े रखने के लिए हमको एक लंबे अभ्यास की आवश्यकता होती है। कम से कम 6 महीने का अभ्यास करें तो ये रिदम, ये वॉल्यूम और स्थितियां हमारे लिए परफेक्ट हो पाएंगी और हम इसको अपने जीवन में सही से उतार पाएंगे, तभी हमें इसका लाभ होगा। चाहे वो अनुलोम विलोम प्राणायाम के माध्यम से हो, चाहे वो नाड़ी शोधन प्राणायाम के माध्यम से हो। ध्यान ये रखें, किसी गुरु और योग्य शिक्षक से पहले भस्त्रिका, कपालभाति और भ्रामरी का अभ्यास अवश्य सीखें। इससे और इसके पूर्व, इन अभ्यासों के करने के पूर्व हमें सूक्ष्म व्यायाम अवश्य कर लेने चाहिए, जिससे हमारे तन को, मन को, भावनाओं को और हमारे आध्यात्म की भी पुष्टि हो सके। आज सांसों के रहस्य और हमारे जीवन में खान पान के संबंध में, विचारों के संबंध में इस वीडियो संदेश यहीं तक। जीवन के साथ योग चैनल में राजन आचार्य का सप्रेम अभिवादन।